नमस्कार बच्चों, आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट है गैसियस अवस्था, गैसियस स्टेट। सामान्यतया पदार्थ में तीन अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो भी पदार्थ दिया अपन ने और पदार्थ के अंदर तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। गैस अवस्था इसके अलावा और भी अवस्था, फोर्थ अवस्था है प्लाज्मा, इसके ऊपर अध्ययन चल रहा है। तो ठोस, द्रव और गैस अपने जो फिजिकल केमिस्ट्री में है, इसमें गैसियस अवस्था है, इसकी एक पूरी यूनिट है। द्रव अवस्था, द्रव के फिजिकल गुण, रासायनिक गुण, द्रव की प्रकृति कैसी है। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के अंदर ठोसों की आकृति, ठोसों की संरचनाएं और ठोसों का विन्यास किस प्रकार से है, ये सब बातें अपन हर स्टेट का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे गैसियस अवस्था, गैस अवस्था। तो गैसियस अवस्था के अंतर्गत सामान्यतया गैसों का अध्ययन किया जाता है और पदार्थ में जो गैसें हैं उन गैसों में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, क्योंकि गैसों के अणु के मध्य आकर्षण बल लगभग 0 होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। गैस के अणु दूर दूर तक बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। अब बात करें अपन गैस, तो गैस होती है सामान्यतः इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आदर्श गैस, आइडियल गैस, आदर्श गैस, आइडियल गैस, और दूसरी होती है रियल गैस, वास्तविक गैस, वास्तविक गैस। तो आदर्श गैस और वास्तविक गैस, गैसों को दो भागों में बांटा गया, आइडियल गैस और रियल गैस, रियल गैस। अब आदर्श गैस क्या होती है? आदर्श गैस में वे गैस हैं जो सभी ताप और दाब पर गैसों के नियम का पालन करती है, उनको क्या कहते हैं? आदर्श गैस कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी ताप व दाब पर गैसों के नियम का पालन करती है, गैसों के नियम का पालन करती है, उन्हीं क्या कहते हैं? आदर्श गैस कहते हैं। टेम्परेचर चाहे कितना ही हो, सभी ताप और दाब पर गैसें गैसों के नियम का पालन करती हैं, वे गैसें क्या कहलाती है? आदर्श गैस कहलाती है, आइडियल गैस। अब गैसों के नियम क्या है? गैसों के अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या हुआ, गैसों के अलग अलग नियम दिए, जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम, अवोगाद्रो का नियम, गैस ग्राम का विसरण का नियम, ये सब अपन एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो आदर्श गैस भी रियल में अपन ये देखें तो प्रकृति में कोई आदर्श गैस नहीं होती है। आदर्श गैस क्या है? एक तरह से काल्पनिक है, इमेजिनरी, कि माना कि ये गैसों का नियम का पालन कर रही है, सभी गैसों के नियम का, तो ये क्या है? आदर्श गैस है। जबकि आदर्श गैस कैसी होती है? काल्पनिक होती है, काल्पनिक, इमेजिनरी होती है, कल्पना की जाती है कि अगर गैसों के नियम का पालन करे तो इसको अपन क्या कहेंगे? आदर्श गैस कहेंगे। बात करें वास्तविक गैस, वास्तविक गैस जिसको रियल गैस कहते हैं, तो वास्तविक गैस कब कहेंगे अपन? उच्च दाब, प्रेशर हाई व निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर, उच्च दाब और निम्न ताप पर जो गैसें गैसों के नियम का पालन करती है, उनको वास्तविक गैसें कहते हैं। और जितनी भी गैसें हैं, लगभग सभी गैसें क्या हैं? वास्तविक गैसें, रियल गैसें होती है। तो वास्तविक गैस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जो गैसें गैसों का नियम का पालन करती है, उनको कहते हैं वास्तविक गैस कहते हैं, रियल गैस कहते हैं। और रियल गैस की ही अपन आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके लिए वान डेर वाल समीकरण क्या होता है, रियल गैसों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वर्गमात्रीय मूल वेग है, औसत वेग है, आणविक वेग है, तो ये सब बातें अपन आगे डिटेल से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। अब बात करें आदर्श गैस की, तो आदर्श गैस सभी ताप दाब पर गैसों के नियम का पालन करती है। अब गैसों के नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन संक्षिप्त में इनका अध्ययन करते हैं। तो गैसों के अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग नियम दिए गए।
सबसे पहले बात करें बॉयल का नियम, जिसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। बॉयल ने क्या बताया? बॉयल के अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे निश्चित ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निश्चित ताप पर बॉयल नियम के अनुसार टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, निश्चित है, फिक्स है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को क्या कहते हैं? बॉयल का नियम कहते हैं। एक निश्चित ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल का नियम हुआ। यहां पर ऐसे लिखे हैं इसको कि पीवी बराबर कांस्टेंट, पीवी बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो पीवी बराबर कांस्टेंट है, मान लो अलग अलग गैस है जिनका अलग अलग आयतन है, अलग अलग दाब है, तो उसके लिए अपन इस समीकरण लिख सकते हैं कि अलग अलग गैसों के लिए P1 V1 बराबर P2 V2। इस सूत्र की सहायता से अपन अलग अलग गैसों के लिए अपन मान निकाल सकते हैं। अगर दो गैसों का दाब आयतन दिया हुआ है, अन्य गैस का आयतन पूछना है, तो अपन सूत्र की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करें कि V समानुपाती 1/P है, या वो ये बोले कि प्रेशर आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसका अपन आरेख बनाए आयतन और दाब के मध्य। एक तरफ ले लेता हूं मैं प्रेशर, दाब, और दूसरी तरफ ले लेते हैं आयतन, वॉल्यूम ले लेते हैं, और इनके मध्य आरेख खींचे तो इनवर्स है, इसका मतलब आरेख ऐसा प्राप्त होगा, परवलय का हाइपरबोलिक कर्व प्राप्त होगा। इस प्रकार से हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व प्राप्त होता है, परवलयाकार वक्र प्राप्त होता है, हाइपरबोलिक वक्र प्राप्त होता है टेम्परेचर, दाब और आयतन के मध्य। तो ये बॉयल ने अपना नियम दिया है, निश्चित ताप पर आयतन प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका अपने आरेख बनाया कि इस प्रकार से दाब और आयतन के मध्य हाइपरबोलिक कर्व प्राप्त होता है। तो ये तो बॉयल्स का नियम की बात हुई। अब अपन बात करें चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स ने क्या बताया कि दाब कांस्टेंट है, प्रेशर फिक्स है, निश्चित है, कांस्टेंट है, और निश्चित दाब पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। ये बात किसने की? चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने। तो चार्ल्स का नियम, चार्ल्स ने बताया कि प्रेशर कांस्टेंट है, निश्चित है, कांस्टेंट, निश्चित प्रेशर पे किसी गैस का आयतन, वॉल्यूम, आयतन जिसको अपन V से लिख रहे हैं, वो ताप के प्रोपोर्शनली होता है, समानुपाती होता है, टेम्परेचर तापमान के समानुपाती होता है। ये बात किसने की? चार्ल्स ने, कि किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। अब देखो अपन इनके मध्य आरेख खींचे तो आरेख एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, वॉल्यूम, आयतन V और तापमान के मध्य अपन आरेख खींचे तो यह आयतन, तो अपन को कैसा ग्राफ प्राप्त होगा? सीधी रेखा प्राप्त होगी, लेकिन जीरो से शुरू नहीं होगा। इस प्रकार से एक सीधी रेखा कर्व प्राप्त होता है। अब तो ये बीच में जो इंटरसेप्ट है, तो बीच में जो ये प्राप्त होता है, ये क्या है? तो देखो V समानुपाती P, मान लो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो आयतन 1/273.15 भाग से या तो घट जाता है या बढ़ जाता है। तो मैं ऐसे लिखूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आयतन है V0, और T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आयतन है VT। तो ऐसे लिखे अपन VT बराबर V0 प्लस T बटा 273.15 V0। तो आयतन जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो T डिग्री सेंटीग्रेड का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। इसको
इसको अपन ये बोले एक तरह से आयतन वर्धी बोल सकते हैं। 1/273.15वां भाग बढ़ जाता है। T क्या है? टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इस प्रकार से अपन जो नियम दिया, ये किसने दिया? चार्ल्स ने दिया। तो जो गैस है चार्ल्स के नियम का पालन करती है, बॉयल के नियम का पालन करती है, वो गैस है एक निश्चित ताप दाब पर वे गैसें क्या कहलाएगी? आदर्श गैसें कहलाती है। तो ये चार्ल्स के नियम की बात हुई। ऐसे अपन बात करें अवोगाद्रो का नियम, तो अवोगाद्रो ने क्या कहा कि कोई गैस है और किसी गैस का ताप और दाब निश्चित है, टेम्परेचर और प्रेशर निश्चित है। जैसे मान लो थर्ड नियम अपन बात करें अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम। तो अवोगाद्रो के अनुसार क्या कंडीशन है? तापमान कांस्टेंट होना चाहिए, निश्चित ताप होना चाहिए, दाब भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट निश्चित है। तो निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन उनके मोल्स की संख्या के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती N, ये बात किसने की? अवोगाद्रो ने, कि निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन उसके अणु की संख्या के समानुपाती होता है। तो इसे कहते हैं अवोगाद्रो का नियम। थैंक यू।